मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। बिहार में फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और बहुत साफ साफ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी ने भी लगभग यथास्थिति स्वीकार कर ली है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे ऐसा मुझे लग रहा था और उसके पीछे जो कुछ पिछले कुछ समय की भावभंगिमा, सार्वजनिक तौर पर उनका जो प्रदर्शन था, वो सब उसका पीछे कारण दिख रहे थे। लेकिन एक बात मैं लगातार कह रहा था कि नीतीश कुमार की सहमति से ही अगले मुख्यमंत्री का चुनाव है। अब नीतीश कुमार सहमत नहीं हुए और नीतीश कुमार के सहमत न होने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी थी कि नीतीश कुमार की पार्टी ने भी अप्रत्याशित सफलता हासिल की। ये तो कहा जा रहा था, देखा जा रहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी बहुत अच्छा करेगी, लेकिन मेरे अनुमानों से भी बहुत ज्यादा नीतीश कुमार की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी 89 पर रही तो नीतीश कुमार की पार्टी भी 85 विधायक उसके हैं। इस संख्या ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से कहें कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री रखने पर मजबूर किया। रणनीतिक मजबूरी है, लेकिन रणनीतिक तौर पर यह सफलता भी है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों को ही बहुत अच्छे से पता है कि बिहार की राजनीति अब किस ओर जा रही है और मेरा यह मानना है कि अब यह उनके ऊपर जिम्मेदारी है। और इसीलिए मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे या कोई और, लेकिन अब बिहार जिस राह पर चला है उससे पीछे हटने को तैयार नहीं। अगर यह जनादेश, इसका सम्मान नहीं हुआ तो फिर मुश्किल होगी। अभी भी विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से जनादेश चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, इसी पर जुटी हुई। कल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। कमाल की बात यह है कि पिछले कुछ समय में नीतीश कुमार ने हम सबको चौंकाया है। हम सबको, जो हम एक तरह से कहें कि जो हम कह रहे थे, उसको खारिज कर दिया है। नीतीश कुमार पहले से स्वस्थ दिख रहे हैं। चुनाव के दौरान भी इस पर हम लोगों ने बहुत गंभीरता से चर्चा की कि जो नीतीश कुमार लग रहा था कि कुछ उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सार्वजनिक तौर पर उनकी भावभंगिमा कैसी है, जिन पर अलग अलग समय में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों के लोग अलग अलग बात कर रहे थे, वो नीतीश कुमार अचानक स्वस्थ हो गए, पूरी तरह से स्वस्थ हुए। ईश्वर करे वो स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, क्योंकि भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार जैसे नेता बहुत कम है। और यह भी सच है कि नीतीश कुमार की जो ब्रांड वैल्यू हो बहुत जबरदस्त है। इतनी जबरदस्त है कि उनके स्वास्थ्य की ढेर सारी आशंकाओं के बावजूद उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने का दुस्साहस न तो राष्ट्रीय जनता दल कर पाई, न भारतीय जनता पार्टी कर पाई। हालांकि एक बात और कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी नीतीश कुमार को अपमानित करने या कमजोर करने का उस तरह से प्रयास नहीं किया। 2020 का चुनाव, उसमें एक अपवाद माना जा सकता है, जिसमें चिराग पासवान ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद से गंगा में पानी बहुत बह गया और यहां तो बिहार में हर साल बाढ़ आती है, पानी उतर जाता है, तो इसलिए यहां पर राजनीतिक स्थिति बहुत टिकेगी ऐसा तो संभव ही नहीं। तो वहां भी राजनीतिक स्थिति नहीं टिकी, जो होना था वो आगे बढ़ गया। अब सवाल यह है कि क्या सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, ये दो के दोनों लोग उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो क्या ये 25 से 30 की सरकार का ढांचा है? अगर नीतीश कुमार पूरी तरह से दुरुस्त हैं, सब कुछ ठीक है, तो फिर जाहिर है कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना बहुत कठिन होगा। लेकिन एक बात और है, क्या इतना बड़ा महिलाओं का जो मैंडेट है, उसमें महिला प्रतिनिधित्व जिसकी बात हो रही थी कि कोई एक उप मुख्यमंत्री महिला बनेगी, वो नहीं दिया गया, तो क्या ये थोड़े समय के लिए? भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने पहले रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद को उप मुख्यमंत्री बनाया था, फिर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बनाया। बीच में खबर आई कि सम्राट चौधरी तो उप मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन विजय सिन्हा, उनका उप मुख्यमंत्री बने रहना वो थोड़ा संदेह के दायरे में आ गया। खबर यह भी आई कि भारतीय जनता पार्टी मंगल पांडे को उप मुख्यमंत्री बनाने पर विचार कर सकती है। खबर यह भी थी कि इस बार गृह मंत्री वो नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां, फिर अब यह समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार ने भी बार्गेनिंग पावर अपनी हासिल कर ली है और गृह मंत्री नीतीश कुमार रहने जा रहे हैं अगर, और जो विधानसभा अध्यक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी अपने पास ही रखना चाहती है। अब प्रेम कुमार, और पहले तो विजय सिन्हा का भी नाम आ रहा था कि वो फिर से विधानसभा अध्यक्ष बन जाए, लेकिन अब प्रेम कुमार का नाम आ रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसको 25 से 30 तक देख रही है, इसी अरेंजमेंट को, या कुछ अरेंजमेंट बदलने वाला है? मुझे लगता है कि अभी भले ही ये मजबूरी का एक हो, रणनीतिक मजबूरी का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं के मन में यह स्पष्ट होगा कि कुछ न कुछ तो अरेंजमेंट बदलना है। और शायद ये जो यथास्थिति दिख रही है इस वजह से भी है क्योंकि एक समय के बाद उसमें परिवर्तन होना लगभग तय है, तो इसलिए भी यथास्थिति दिख रही है। अब नीतीश कुमार जाहिर है जब तक वो चाहेंगे तब तक रहेंगे, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं। और
मैं जब ये कह रहा था कि नीतीश कुमार नहीं बनेंगे तो अपने इसी अनुमान के आधार पर कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में सीटों का अंतर बहुत होगा। और जब इस बार पिछली बार की तरह अगर 74 और 43 इस बार अगर 89 और 60 होता तो शायद नीतीश कुमार स्वयं भी उस कुर्सी पर बैठने से मना कर देते। अब खैर ये मना किया नहीं किया, मना लिया गया, ये राजनीति में होता है, तो ये भी अभी कितना है ये भी कहने की बात है। लेकिन कुल मिलाकर एक बार फिर से नीतीश कुमार एक ऐसे चमत्कारी नेता के तौर पर साबित हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी, राजद या बिहार ही नहीं पूरे देश को चौंका रहे हैं। सभी राजनीतिक विश्लेषकों को भी चौंका रहे हैं। जो उनके पक्ष में बोल रहे थे उनको भी चौंका रहे हैं, जो उनके विपक्ष में बोल रहे थे उनको भी चौंका रहे हैं। हम जैसे लोग उनके खिलाफ नहीं, लेकिन यह जरूर है कि पिछले कुछ समय में जो घटनाएं दिखी उसको लेकर एक मन में संदेह जरूर आया कि क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब नीतीश कुमार बैठे रह सकते हैं। मेरा आज भी ये जवाब है कि नीतीश कुमार अब जहां हैं उनकी अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार को अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहिए, अपना उत्तराधिकारी खोजना चाहिए, अपना उत्तराधिकारी आगे बढ़ाना चाहिए। वो भले ही 10वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लें, लेकिन वैसे भी पहले भी वो अपना मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं करते रहे हैं। इस बार स्वयं उनको अपना मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा न करते हुए नए मुख्यमंत्री की तैयारी वो दिखनी चाहिए, उसको तैयार करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों के लिए सबसे श्रेष्ठ होगी। लेकिन फिलहाल फिर से नीतीश कुमार, अब चाहे उसको मजबूरी समझिए या फिर उनकी शक्ति समझिए, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उसी अंदाज में जैसे पहले वाले नीतीश कुमार थे उसी अंदाज में जाकर चीजों को देख रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। शपथ ग्रहण होने जा रहा है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अब सरकार में देखना होगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का स्ट्रक्चर तो जस का तस नजर आ रहा है। उससे कैसे बदलाव देंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, इस जनादेश का सम्मान करना नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों की बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।